के सेशन में हम बात करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी या वो प्रेगनेंसी जो बच्चेदानी के बाहर होती है वो क्यों होती है, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और उसकी तशखीस किस तरह से की जाती है और वो किस हद तक खतरनाक हो सकती है। क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाने के बाद दोबारा आप हामला होने के काबिल होती हैं या नहीं होती, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी से किस तरह से बचा जा सकता है, और बर वक्त अगर तशखीस हो जाए तो इसका इलाज कितना आसान हो सकता है, और अगर इसकी तशखीस नहीं होती तो औरत की जान भी जा सकती है। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि औरत के बच्चे पैदा करने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो सकती है या कम्प्रोमाइज हो सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आम लोग इसको बहुत आसान लेते हैं, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन होती है और इसको बर वक्त तशखीस करना और इसका प्रॉपर इलाज करना एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के थ्रू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जो हमल बच्चेदानी में नहीं ठहरता। अमूमन ऐसा होता है कि मर्द के जरासीम जो है वो बच्चेदानी से होते हुए औरतों की ट्यूब्स में जाते हैं और वहां पर अंडों से मिलकर वो जाइगोट बनाते हैं और फिर वो दोबारा से बच्चेदानी में आकर बच्चेदानी की दीवारों से चिपक जाता है और वहां पे फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये तो हो गया एक नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो अंडे हैं वो जो फर्टिलाइज होते हैं स्पर्म से, तो वो औरत के जिस्म में किसी भी और जगह पर जाकर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अक्सर ये ट्यूब्स में, ज़्यादातर ये ट्यूब्स में ही जहाँ जाइगोट बनता है वहाँ से नीचे आने की बजाय वहीं पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात ये पेट में, बाज़ औक़ात ये पिछले ऑपरेशन वाला जो कट लगा हुआ है उसके ऊपर, और मुख्तलिफ जगहों पर, बहुत सी जगह है इसकी। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि ये ट्यूब्स में रह जाती है। अब जनाब इसकी तशखीस किस तरह से करें और औरतें इसको कंफ्यूज कैसे करती हैं? मोस्टली खवातीन ये मिसमैनेज क्यों होती है? क्योंकि मोस्टली खवातीन एक्टोपिक प्रेगनेंसी को नॉर्मल डेट्स से कंफ्यूज कर लेती है, क्योंकि पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा होता है और उसके साथ अक्सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ब्लीडिंग या स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो क्योंकि ये प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह पे नहीं होती तो मोस्टली खवातीन को इसमें स्पॉटिंग या ब्लीडिंग थोड़ी बहुत होने लग जाती है, तो वो समझती हैं कि ये नॉर्मल डेट हमें आ गई है। क्योंकि तो इसमें आपने इसको नॉर्मल डेट से कंफ्यूज नहीं करना। अगर आपके दिन थोड़े से भी ऊपर हुए हैं, 4-5 दिन भी ऊपर हुए हैं, तो आप एक बार घर में प्रेगनेंसी टेस्ट लाजमी तौर पर कर लें। और अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो कोशिश करें कि एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवा कर ये ज़रूर कंफर्म कर लें कि क्या हमल बच्चेदानी के अंदर ही है। क्योंकि बहुत से शादीशुदा जोड़े प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अक्सर 2 महीने तक घर में ही इंतजार करते रहते हैं कि अब चेक करवाते हैं, अब चेक करवाते हैं, और ये बहुत खतरनाक पीरियड होता है। क्योंकि जो ही प्रेगनेंसी बच्चेदानी के बाहर होती है और अगर वो साइज में बड़ी हो जाए या वो फट जाए तो वो बहुत ज़्यादा फिर डायरेक्ट सर्जरी पे ही वो पेशेंट लैंड करती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी अलामात क्या क्या होती है। इसमें क्या होता है कि आपको बेहोशी तारी हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो सकती है जिसको आप डेट से कंफ्यूज करते हैं, पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द भी हो सकता है, हल्का दर्द भी हो सकता है, और आपका साथ में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के साथ अगर बच्चेदानी में हमल नहीं है तो भी आप समझ जाएं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। और अगर टेस्ट पे बात करें तो बीटा एचसीजी लेवल, बीटा एचसीजी वो हार्मोन है जो हमल को मजबूत करता है या हमल को आगे लेके चलता है। तो एक नॉर्मल हमल में जितना बीटा एचसीजी का लेवल होता है उससे ये लेवल कम होता है, यानी कि ये एक कमजोर हमल होता है। तो बीटा एचसीजी के लेवल से भी पता चल जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। बेस्ट आइडियल इन्वेस्टिगेशन जो इसके लिए है वो ट्रांसरिजाइनल अल्ट्रासाउंड या टीवीएस जिसको हम कहते हैं, उस पर यह डायग्नोज होती है। अक्सर ये दूसरे अल्ट्रासाउंड पे जो है कुछ रेडियोलॉजिस्ट को नजर नहीं आती, तो ट्रांसरिजाइनल अल्ट्रासाउंड पे ये लाजमी तौर पर कंफर्म हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट क्या ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? इसकी 3 हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है कि स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज, यानी कि आपका मिसकैरेज हो गया है, मतलब आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है, अब खुद ही से वो हमल ज़ाया हो गया है और बाद में आपको अल्ट्रासाउंड करवाने पे पता चलता है कि वो हमल किसी और जगह पे था। दूसरे नंबर पर आ जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट।
मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, जिसमें जो दवाइयाँ कैंसर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिसको मिथोट्रेक्सेट कहते हैं, उन दवाइयों को बहुत ही एहतियात से और बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसको मेजर करते हैं और साथ साथ प्रेगनेंसी का साइज देखते हैं और साइट देखते हैं और फिर उसको देते हैं और देखा जाता है कि उसको वो सक्सेसफुल है या नहीं। थर्ड ऑप्शन होती है हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन, जिसमें ओपन सर्जरी भी की जा सकती है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की जाती है। वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि मेडिकल और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को ना कर रही हो और साइज जो है 5x5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रहा हो या उसमें बच्चे की धड़कन भी हो, तो उस प्रेगनेंसी को फिर सर्जिकली रिमूव किया जाता है, जिसमें लेप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी आती है। और जिन खवातीन को एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, उनमें दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के भी चांसेस होते हैं। और जो खवातीन मेडिकल ट्रीटमेंट से कंसीव करती हैं, जिन ड्रग्स से कंसीव करती हैं, उनमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह।